Hello guys and welcome back to your very own station of psychology in your mind. Here we are with the next video of psychology, application of psychology. This is part 4, criminal psychology. Okay, so let us just quickly discuss criminal psychology. Now see, crime होता क्या है? सबसे पहले इसलिए you have to explain what is I need to explain what is crime. ठीक है, crime is a social evil and it produces law and order situation when law and orders are not followed. ठीक है ना, so that is crime. Crime is generated by society. ठीक है, crime जो होता है वो society के लोग करते हैं. ठीक है ना, and the consequences or the bad parts or the society only is the only one who suffers because of crime. ठीक है, the world today is full of criminals and criminal activities are on rise today throughout the world. ठीक है, पूरे दुनिया में क्रिमिनल्स हैं और हर जगह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत हो रही हैं. ठीक है, क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सोशल नॉर्म्स. ठीक है, क्राइम में हमारा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनकी वायलेशन हो जाती है, यानी कि वो टूट जाते हैं. क्राइम इज़ एंटी सोशल एंड इलीगल बिहेवियर टू विच पेनल्टी इज़ अटैच्ड. क्राइम इज़ एन एंटी सोशल बिहेवियर टू विच पेनल्टी इज़ ऑल्सो अटैच्ड. ठीक है, या इलीगल बिहेवियर भी बोल सकते हो. ठीक है, सो क्राइम इज एन इलीगल बिहेवियर टू विच पेनल्टी इज अटैच्ड. ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्राइम. ठीक है, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम? क्राइम इज लीगली नॉट फॉरबिडन. ठीक है, क्राइम को हम माफ़ नहीं करते हैं लीगली. इट इज़ इंटेंशनल. इफ़ समवन डज एनीथिंग इन सेल्फ डिफेंस. ठीक है ना, इन मेनी कंट्रीज इफ वुमेन किल if someone is trying to rape them and they kill them in self-defense, that is okay and that is forgivable and they are not seen as criminals anywhere. ठीक है ना, so this is not because this was not their intention. ठीक है, so that is why they are forbidden for that. It is harmful to the victims of the society. Now see, crime is harmful to the victims. ठीक है, victims जिसके साथ crime हो रहा है और जो society है उसके लिए भी. ठीक है, harmful है. Some penalty or punishment is prescribed for any crime. ठीक है ना, हर crime के लिए कोई ना कोई penalty या punishment होती ही है. It is a violation which is different from, now see, criminal laws और non criminal laws अलग होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि कुछ matters होते हैं civil के, so they are not related to crime. ठीक है, crime और civil को mix मत कर देना. The act of crime is committed without defense of or justification. अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए उसको कोई जस्टिफिकेशन देने का राइट नहीं है. ठीक है, बेसिकली अब हम बात करेंगे इंक्रीज ऑफ क्राइम या पर्टिकुलरली इंडिया में क्राइम क्यों बढ़ रहा है ये पढ़ना है. सी, एक तो बाहर से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल. ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी इज़ देयर, अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इज़ देयर इन इंडिया राइट नाउ. ठीक है, स्पेशली दीज डेज. सो इसलिए इनकी वजह से इंक्रीज ऑफ क्राइम हो गया है. लाइक रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल समवेयर कि यू शुड टेक केयर whenever you go out these days because of corona. Whenever you go out you must take care of your phone a lot care, handle your things with a lot of care, like purse, phone, all the don't wear much of jewelry when you go out. ठीक है, because nowadays there is a poverty. ठीक है ना, problem, so many of these are there. Okay, people are committing crimes and I read somewhere on Facebook I think कि एक मजदूर ने क्या किया, साइकिल ले ली किसी की ना, साइकिल ले ली, वहाँ पर 200 रुपीज़ रख दिए और वो कर दिया कि मैं बहुत मजबूर हूँ इसलिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं कभी चोरी ना करता और मैं आपकी साइकिल लेके जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना है. तो बहुत लंबा वो था उसका, सो मैं जाने के लिए ले रहा हूँ. तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ क्राइम, ऑल्दो ही नो एंड वो मतलब उसके पास जस्टिफिकेशन है कि वो बहुत मजबूर है. लेकिन इफ वी थिंक जिसके घर में साइकिल होगी, ठीक है ना, उसके घर की कंडीशन भी हम सोच नहीं सकते. दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज. यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स. अब अगर हम उस मजदूर को देखें तो ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल. ठीक है, बिकॉज ही हैज़ अ जस्टिफिकेशन. तो वी वर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली इंक्रीज ऑफ क्राइम पर्टिकुलरली इन इंडिया. ठीक है, तो बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स डिट्रॉइट हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है मर्डर्स, किडनैपिंग, चिल्ड्रन. ठीक है, वुमेन्स के साथ माइनर गर्ल्स आर इवन रेप्ड.
nowadays, ठीक है ना, and murdered also, ठीक है. So peace loving citizens of the country are in fear, a lot of fear, because of the crime, ठीक है. They are not able to sleep properly, they are anxious. Violent crimes are also on increase now. Unemployed anti-social people, now see बहुत सारे unemployed और anti-social people होते हैं, या जो uneducated ones हो गए, कि जो है वो एक रात में एक rich overnight, they want to become rich overnight, एक ही रात में अमीर बन जाए. So they try to earn money through dowry, theft, looting banks, looting of people. इससे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है. अब एक है वाइट कलर क्राइम, ठीक है. वाइट कलर क्राइम समटाइम्स ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज वाइट कॉलर क्राइम. कॉलर, ठीक है, शर्ट की कॉलर होती है ना, कॉलर, दैट इज कॉलर. सो कॉलर की बात हो रही है यहाँ पर. व्हाट इज कॉलर क्राइम, ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम. जो लोग एक तरह से ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, दहेज लेते हैं, ये भी वैसे इसी में आ गए, बट इसमें इनको लिखा हुआ नहीं है कहीं पर. जो डॉक्टर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लॉयर्स और किसी भी काम के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये जो हैं, जो वो लेती हैं, रिश्वत लेती हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट कलर क्राइम, ठीक है. ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो ये इनको हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम या वाइट कलर क्राइम, ठीक है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर? द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इंक्लूड, नाउ सी, इसमें एक चीज़ है सबसे पहले. Lombroso was a psychologist. He says कि कुछ लोग जो होते हैं वो born criminals होते हैं, born criminals यानी कि पैदा ही criminals होते हैं. उसने कुछ explanation दी थी कि लोग कैसे होते हैं born criminals. जो लोग उसने मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी, उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करके, वैसे कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल पेक्युलरिटीज़ होंगी उसमें, ठीक है ना. उसके अंदर सिमेट्रिकल फेस होगा, ठीक है. सिमेट्रिकल मतलब हाफ, लाइक माई दिस हैंड इज सिमेट्रिकल टू दिस हैंड, मतलब ऐसा लगता है एक साइड दूसरी साइड की कॉपी है बिल्कुल. सो वो उनका फेस सिमेट्रिकल होगा. लार्ज ईयर्स होंगे, वेरी लॉन्ग आर्म्स विल बी देयर, फ्लैटेंड नोज, क्रिस्पी हेयर, आई डिफेक्ट्स एंड अदर फिजिकल abnormalities with different which are different markedly from a non क्रिमिनल पर्सन. जो क्रिमिनल पर्सन होगा वो डिफरेंट लगेगा नॉन क्रिमिनल पर्सन से. द सोशल एंड सोशियोजेनिक एक्सप्लेनेशंस इंक्लूड इकोनॉमिक कॉजेज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो सोशल क्लास, industrialization, urbanization, exploitation of rich by the exploitation of poor by the rich, ठीक है, and other political causes. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, ठीक है ना. छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर किसी ने छोटी सी चोरी कर ली बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल, ठीक है. ऑल्दो इट इज़ अ क्राइम, बट वील ट्राई, मतलब आवर सोसाइटी और आवर मतलब वर्ल्ड विल ट्राई टू रिहैबिलिटेट हिम, ठीक है ना. उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ देयर. उसके बाद और भी कॉजेज, ये हम कॉजेज, पहले तो हमें एक थ्योरी पढ़ ली हमने, जो हमें इसने लॉम्बॉर्सी ने दी थी, बॉर्न क्रिमिनल्स की थ्योरी. उसके बाद इन्होंने जो है हमें ये बताया कि व्हाट आर द रीजंस और द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है ना. लो सोशल क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, ठीक है, बाय रिच. ये हो गए, ये मेनली कॉजेज हो गए. कई बार एक मिनट, एक वर्ड है अभी आएगा आगे, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू पहले ही. डेलिक्वेंट्स. डेलिक्वेंट्स क्या होते हैं? जो लोग कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं या कुछ क्राइम करते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दे आर नोन एज डेलिक्वेंट्स, ठीक है. ये भी आएगा, इसकी डेफिनेशन भी होगी क्योंकि ये बहुत ऑफन इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है. सो पर्सनैलिटी, अब साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्राइम. व्हाट आर सच फैक्टर्स? कुछ लोगों में हॉस्टिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, डेलिक्वेंट होते हैं, डिफाइंस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, इन्फीरियोरिटी होती है. इनसिक्योरिटी से मुझे याद आया, अभी कल परसों आई रेड, पता नहीं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, बट मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा मैंने कहीं पर कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के 2 दांत उड़वा दिए, कि ही वॉज मतलब वेरी मच इनसिक्योर फॉर हर गर्लफ्रेंड, कि कोई और देखे ही ना उसको, उसके दांत उड़वा दिए, ठीक है. So this is insecurity and this is crime. Actually it is a crime. You are hurting someone and that is not correct morally, ठीक है ना.
सो बताओ, ऐसा भी कर लेते हैं लोग। इसके बाद देर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स लाइक ब्रेन डैमेज, बहुत सारे ये भी होते हैं। अगर किसी का ब्रेन डैमेज है या कोई साइकोपैथिक पर्सनैलिटी है, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, ठीक है ना, कि एज क्राइम, क्योंकि वो पहले से ही है। क्योंकि कुछ लोगों में जैसे साइकोपैथिक पर्सनैलिटी से मुझे याद आया, एक आई हैव हर्ड समवेयर, मतलब बहुत पहले की बात है, एक लड़का होता है कि कीप ऑन मतलब टेकिंग थिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब अच्छा एडोलसेंट एज का 18-19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, कि कीप टेकिंग थिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक है। ऐसे होते हैं मतलब कि उसको बहुत अमीर है वो, ऑल्दो ही हैज़ एवरीथिंग, व्हाटएवर ही वांट्स ही गेट्स फ्रॉम हिज फादर मदर, फैमिली प्रोवाइड्स हिम व्हाटएवर ही वांट्स, ठीक है ना, ही कैन इवन अर्न, बट इट वाज अ डिसऑर्डर, ठीक है। ही हैज साइकोपैथिक पर्सनैलिटी ऑफ थीफिंग, उसको चोरी करने की इतनी ज़्यादा आदत थी, मतलब, और वो ऐसा नहीं था कि बचपन से, मतलब बचपन में कभी चोरी करी हो, बचपन में भी रिची था, लेकिन सडनली इसके अंदर हैबिट आ गई, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी हो गई इसकी, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं। अब एक वो है, ठीक है, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी के बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। टेंडेंसी टू हैव क्राइम एंड डेलिक्वेंसी हैज सम रिलेशनशिप विद वंस पर्सनैलिटी पैटर्न, ठीक है ना। क्राइम और डेलिक्वेंसी करना उनके लिए रिलेशनशिप है पर्सनैलिटी से हमारा, ठीक है। It is seen that the criminals with psychopathic personality resort to illegal and abnormal way of adjusting with their environment. जो लोग होते हैं जिनकी साइकोपैथिक पर्सनालिटी होती है, उनको क्या होता है, ऐसी हैबिट होती है कि उनको एडजस्ट नहीं करना होता, मतलब कहीं पे भी वो उनका एडजस्ट करने का स्टाइल भी अलग हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी मतलब दे नीड अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एक्सपेक्ट टू मच फ्रीडम, दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, रिवोल्ट, होमिसाइडल टेंडेंसी, ठीक है, सस्पिशन, लैक ऑफ कंट्रोल, सैडिज्म, इमोशनल एंड सोशल मैल एडजस्टमेंट एंड एक्सट्रोवर्जन, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं लोग ना, स्पेशली क्रिमिनल्स, दे आर वेरी मच एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। You have never seen a criminal which is an introvert. That is the positive part of being an introvert, ठीक है ना। So are much higher in juvenile delinquents than in normal children. Immaturity in sentiment and lack of emotional balance was found to be about 8 times more in delinquents compared to normal children, ठीक है ना। delinquents में जो है ज़्यादा होता है, 8 टाइम्स ज़्यादा होता है इमोशनल बैलेंस, ठीक, सॉरी, डेलिक्वेंट्स में इमोशनल बैलेंस 8 गुना कम होता है नॉर्मल लोगों से। नॉर्मल बच्चे जो होंगे उनका जो इमोशनल वे होगा बिहेव करने का, मतलब वो लोग भी इमोशनल तो सभी होते हैं, देखो आपको समझते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग कम इमोशनल होते हैं। जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब जिनका इमोशनल स्टेबिलिटी होता है, सॉरी, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी नॉर्मल बच्चों में ज़्यादा होगी और जो डेलिक्वेंट्स होंगे उनमें कम होगी। The level of emotional stability will be more in delinquents, will be more in normal children and less in delinquents, ठीक है। Immaturity in sentiment and lack of emotional balance was अच्छा। Delinquents used to have more interest in adventurous and dangerous acts like smoking, gambling, staying away from home, breaking and destroying things, traveling without a ticket. They show considerable immaturity and emotional instability and less socialized and are less socialized. ये लोग बहुत कम socialized होते हैं, बिना टिकट के घूमना इनको पसंद होता है delinquents को, ठीक है। घर से दूर रहना इनको पसंद होता है, चीज़ें तोड़ना फोड़ना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, और ये मतलब गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ठीक है, ये सब करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद delinquents are more extrovert, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डेलिक्वेंट्स आर मोर एक्सट्रोवर्ट, मोर न्यूरोटिक एंड मोर साइकोटिक एंड हैव क्रिमिनल टेंडेंसीज दैन दी नॉन डेलिक्वेंट्स, और इनकी जो क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं ये और भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दे अपीयर टू बी क्वाइट, इम्पल्सिव, कैरलेस एंड सोशली इनसेंसिटिव, ठीक है ना। दे यूजुअली डू नॉट हैव फीलिंग्स ऑफ सॉरो, गिल्ट एंड रेपिटेंस, इनके अंदर फीलिंग्स सॉरो की बिल्कुल नहीं होती, गिल्ट की बिल्कुल नहीं होती, रिपेंटेंस की बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। दे फेल टू एस्टैब्लिश सूटेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड डू नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ना कंस्ट्रक्टिव वे। ये लोग कंस्ट्रक्टिव वे में कोई भी इनके साथ एक्सपीरियंस होगा, दे विल परसीव इट नेगेटिवली, और उसको नेगेटिव ही चीज़ें सीखेंगे, उससे कभी भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है ना। लाइक सपोजिंगली अगर किसी नॉर्मल इंसान का एक्सीडेंट होगा तो कभी कभी लगता है कि यार मेरे साथ बुरा हुआ ये वो, लेकिन उसके बाद एक टाइम पे उसको ये भी लग सकता है, ठीक है, नॉर्मल लोगों की साइकी ये भी हो जाती है कई बार कि चलो थैंक गॉड इतने में ही बच गया, मेरे को और ज़्यादा चोट नहीं लगी, ठीक है, मेरी चोट लग गई, मेरे हाथ छिल गया,
हाथ में से खून निकल गया, मांस कट गया, पर चलो फ्रैक्चर नहीं हुआ, ठीक है। इनको अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी दे विल बी लाइक भगवान तो मेरे साथ है ही नहीं, मेरे साथ तो हर चीज़ बुरी हो रही है, मैं मतलब दे डोंट गेन एनीथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, दे जस्ट टेक एवरीथिंग नेगेटिवली, ठीक है। उसके बाद दे आर मोस्टली गाइडेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल यू ऑल नो इड, ठीक है ना। उनको सिर्फ अपनी जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको देख के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू सी कि उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे उनको बाद में क्या होने वाला है, बाद में कैसा फील होने वाला है, इनको बस अपना प्लेजर प्रिंसिपल दिखता है, ठीक है ना। जैसे स्पेशली ड्रग एडिक्ट्स की बात करें अगर हम, ठीक है ना, द वर्स्ट केस आई हैव एवर सीन व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आई वेंट देयर, ठीक है ना, एंड मतलब आई वाज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर एट दैट टाइम, आई वाज नॉट वेल, सो बहुत पहले की बात है, 2-4 years ago, ठीक है ना। तो आई जस्ट वेंट टू द डॉक्टर डायरेक्टली एमरजेंसी वाले में, और ही जस्ट गेव मी सम मेडिसिन एंड ही वाज जस्ट गिविंग मी सम मेडिसिन, एंड व्हाट आई सॉ वाज ओवर देयर वाज अ चाइल्ड, ठीक है ना, basically there was a child and he was like matlab I think child, not child, adolescent, 16-17 or hardly 18 years old he was, and he was wearing all those hatkadi and all this was the worst case I have ever seen, ठीक है ना। so matlab because of his drugs and all, तो उनको deal करना was very very difficult for the psychologist who was over there handling this. Actually a psychologist was also handling them along with the doctors and all the staff, so that is there. Other than that what I have seen in the hospital was कि एक 16-year-old who was a drug addict, ठीक है ना, they just look into their present pleasure principle, that is why this happens to them, ठीक है। इनको सिर्फ अपने pleasure principles की पड़ी होती है, तो इसलिए ही वॉज ड्रग एडिक्ट। एंड वॉट हैपन वॉज कि उसकी जो फैमिली थी, मतलब उसके मम्मी पापा दोनों बैठ के वहाँ पर रो रहे थे, एंड ही वॉज एक्चुअली डेड एट दैट टाइम, ठीक है, मतलब वो मर चुका था और बस उसकी बॉडी पड़ी थी। तो मतलब आई जस्ट सॉ, और मतलब मैंने ऐसी डॉक्टर से पूछ लिया कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, सो ही जस्ट टोल्ड मी कि यहाँ पर ये होता ही रहता है, कितनी कितनी बॉडीज़ यहाँ पर पड़ी रहती हैं बच्चों की कि नशे कर करके वो मर जाते हैं, ओवर डोज करके या कहीं नशा करके एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी बॉडी यहाँ पड़ी रहती है 2-4 महीने तक चढ़ती रहती है, और उसके बाद फिर हम जो है उनकी बॉडी को वो कर देते हैं, मतलब 2-4 महीने तो चलो ज़्यादा हो गया, बस ऐसे कर दिया जाता है। सो अगर ये लोग अपना प्लेजर प्रिंसिपल को मैनेज नहीं कर पाते तो ऐसा हो जाता है इन लोगों के साथ, ठीक है। विदाउट एनी रियलिटी कंट्रोल, इनका कोई रियलिटी पे कंट्रोल ही नहीं होता, देयर इज़ नो ईगो, देयर इज़ ओनली इड, नो ईगो, नो सुपर ईगो in these kind of persons. It is a matter of concern that incidence of psychopathic personality in female delinquents and criminals has increased quite rapidly. आजकल फीमेल डेलिक्वेंट्स भी मिलने लगी हैं, यानी कि फीमेल भी बहुत सारे ऐसे मिल, आजकल फीमेल्स लड़कियां कौन से पीछे हैं, ठीक है ना। कहीं अगर कभी जाओ तो मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिल जाती हैं रोड पे, आपको स्मोक कर रही हैं, अगर कभी रात को देखो कहीं कहीं लड़कियां ऐसे आजकल कहीं पड़ी होती हैं ड्रिंक करके। सो quite rapidly delinquents girls are female delinquents are also increase, the rate of female increase. Now see, drug abuse, mental retardation and mental disease are other psychological causes of delinquency and crime, ठीक है ना। ड्रग्स लेना, mentally retarded होना या mental कोई disease होना, वो भी एक रीज़न हो सकता है, साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है, ठीक है, delinquency का या क्राइम का। Environment in which adolescents grow is definitely important for this. It is crucial to note the interaction of adolescents with such environment generates contrasting levels of adjustment because it is personality and temperamental differences. Not all the reasons of antisocial behavior lie in dysfunctional, disorganized familial factors, particularly peer and parental rejections. These adolescents show high levels of aggression and sometimes act like a small child. Sometimes these children or adolescents also act like a small child, ठीक है ना, एक earlier stage जैसा, मतलब एक earlier stage की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि अपनी एज के लेवल के हिसाब से बिहेव नहीं करते हैं। Some both temperament and environmental factors play a major role in delinquency and crime. Crime has also psychological causes. In marriages and antisocial persons, the balance between the id ego and super ego is not maintained, ठीक है ना। क्राइम में मैंने जैसे कि पहले भी बताया, people with criminal minded, people who are criminal minded are maladjusted and are antisocial persons, ठीक है ना। The
balance between their id, ego and super ego is not at all maintained. When the super ego is not fully developed due to the influence of id, the repressed tendencies may lead to antisocial behavior, and so he is less guided by social norms and standards. ठीक है, Abraham also have said this. Abraham, ठीक है, David Abraham said the criminal behavior will result in if the person has strong criminalistic tendencies and low residence कम होती है और tendencies ज़्यादा हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स होंगी फॉर श्योर. ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. अगली वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे क्रिमिनल्स की और प्रिवेंटिंग कंट्रोल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.